फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो पे दिसंबर 2021 BCS 12 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करूंगा। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, दिसंबर 2021 BCS 12 बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स से दिया गया है। देन उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है। देन उसके बाद वेक्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया गया है। एंड उसके बाद इंटीग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, सॉरी, ये लाइन इन 3D, ओके, लाइन इन स्पेस, इसका मतलब 3D ज्योमेट्री से दिया गया है। ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, मतलब लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स से दिया गया है। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया गया है। एंड देन उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन वेक्टर से दिया गया है। क्वेश्चन 4A, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां से ये दिया गया है। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसका मतलब ये मैट्रिक्स से दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, एरिया फाइंड आउट करना है और हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया निकालना होगा। उसके बाद डेरिवेटिव है। एंड देन उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब LPP से दिया गया है। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर सी। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से, ठीक है। और आप लोग इसको बोल सकते हैं एपी से भी, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके, एपी एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स से दिया गया है। हम लोग को क्या निकालना होगा, ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला ऐसा है, आप इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला, तो ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अभी एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हो जाएगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इनके जो एलिमेंट्स है 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, तो इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स को लेके जो मैट्रिक्स बनेगा, उन मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लोग को अगर इनवर्स निकालना है तो अलग अलग से हम लोग को सीखना होगा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, और कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इन पार्ट बाय पार्ट चीज को अगर हम लोग सीख लेते हैं तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन हर चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से एक बार देख लेंगे कि ट्रांसपोज कैसे होता है। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है जो है 2 3 5 1, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा, जो रो है ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, तो रो के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और जो सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम। तो ऐसे जो मैट्रिक्स मिला यही हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बहुत आसान है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, या मान सकते हैं आप कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम है 2 5, तो इसको रो कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है 2 5 तो उसको फर्स्ट रो बना दीजिए, और सेकेंड कॉलम है 3 1 तो उसको सेकेंड रो बना दीजिए। तो आप कैसे भी सोच सकते हो, ओके, रो को कॉलम या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होगा, ऐसे आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा।
अभी कोफैक्टर्स हम लोग को निकालना होगा। देखिए कोफैक्टर्स का मतलब मान लीजिए आपका ये वन एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इस कोफैक्टर निकालने से पहले आपको निकालना होगा माइनर। क्या? माइनर। ओके, तो माइनर कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए आपको वन का माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ वन, माइनर ऑफ वन, तो वो क्या होगा? ये जो वन जिस जगह पर है, ये कौन सा जगह पर है? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, राइट? तो ये इसका पोजीशन है रो वन में और कॉलम वन में है, तो रो वन को ब्लॉक कर दीजिए, कॉलम वन को ब्लॉक कर दीजिए, तो बाकी जो एलिमेंट बचेगा इनको ले लीजिए एक डिटर्मिनेंट पे, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू वन दैट इज 3, माइनस देना है उसके बाद फिर से दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू वन। हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 है यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, इसलिए 3 से 1 को मल्टीप्लाई करना है 3, और माइनस देना है उसके बाद 1, माइनस 1 इंटू वन दैट इज 1, तो कितना है 2, तो 1 का माइनर हुआ 2। उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं 2 का माइनर निकालूंगा तो क्या होगा? माइनर ऑफ 2। ठीक है, अभी 2 मतलब यहां पर भी 2 है, लेकिन मैं इस 2 को बोलने चाह रहा हूं। ओके, 2 ये कौन सा पोजीशन पे है? ये जो एलिमेंट है ये एक्चुअली कौन सा पोजीशन पे? ए 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में है। ए का मतलब यहां पर एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये कौन सा एलिमेंट है? 1th रो एंड सेकेंड कॉलम। ओके, 1th रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का जो 2 है उसका माइनर क्या होगा? उसका माइनर होगा, तो ये 2 जिस लाइन पे है मतलब जो रो पे है उसको ब्लॉक कर दीजिए, और जो कॉलम पे है उसको ब्लॉक कर दीजिए, तो बाकी जो एलिमेंट बचा 2 1 माइनस 1 1, तो इसको एक डिटर्मिनेंट पे रखिए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, उसके बाद माइनस देना है, 1 टाइम्स माइनस 1 दैट इज माइनस 1, तो कितना होगा? 2 प्लस 1 दैट इज 3, ऐसे आ जाता है आपका माइनर। तो माइनर निकालना हम लोग सीख लिए। अभी क्या होगा? अभी कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स में क्या होता है, आपका ये 3/3 मैट्रिक्स है ना, तो 3/3 मैट्रिक्स का एक इमेज बनाइए, जैसे ऐसे यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 का माइनर है 2, तो इस 2 के साथ एक प्लस जोड़ दीजिए। इस 2 का जो माइनर है वो है 3, तो 3 के साथ एक माइनस लगा दीजिए, बस आपका हो जाएगा कोफैक्टर। तो 1 का माइनर है 2, इस 1 का माइनर है 2, और 2 के साथ एक प्लस जोड़ दीजिए मतलब +2, तो वो हो जाएगा 1 का कोफैक्टर। उसी तरीके से 2 का माइनर निकाला था हम लोग 3, तो 3 के साथ एक माइनस जोड़ दीजिए मतलब -3, ये हो जाएगा 2 का कोफैक्टर। तो अभी इस तरह से साइन जोड़ना है, और साइन कैसे? ऑल्टरनेट साइन। ओके, ऑल्टरनेट साइन, तो प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से जो भी माइनर निकलेगा इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका जो माइनर निकलेगा उसके साथ प्लस जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा कोफैक्टर। इस पोजीशन पे क्या है? 1 है, तो 1 का माइनर निकालिए एंड उसके साथ एक माइनस जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका कोफैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कोफैक्टर निकालना होता है। तो कोफैक्टर हम लोग निकालना सीख लिए, ट्रांसपोज निकालना सीख लिए, अभी बाकी जो बचा है वो डिटरमिनेंट, और वो डिटरमिनेंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे, और तभी आप लोग समझ पाएंगे। ओके, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर करेंगे और साथ साथ चीज को समझेंगे किस तरह से डिटरमिनेंट होता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब मॉड ऑफ ए, इस तरह से हम लोग को डिटरमिनेंट इंडिकेट करते हैं, तो ये जो डिटरमिनेंट होगा इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, आपको ये याद रखना होगा। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा, कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उस जगह पर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा उसका डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट ही जीरो आ गया तो वहां पर आप एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो, सो इनवर्स इज
नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से लिखने से ही आपका पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अभी ये नॉट एग्जिस्ट क्यों है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट। अभी यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया, मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट जीरो है, तो जीरो से कोई भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो अनडिटरमाइंड होता है, अनडिटरमाइंड होता है, मतलब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, उसका वैल्यू कितना होता है, बहुत लार्ज वैल्यू होता है, लेकिन कितना होता है हम लोग बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो अनडिटरमाइंड है। और इसीलिए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है। तो सबसे पहला काम होगा डिटरमिनेंट निकालना, और ये आपका फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो आपको ऐसे लिखना है, डिटरमिनेंट को इस तरह से एक लाइन पे रखना होगा, 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे रो 1 के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट अभी निकालूंगा। ओके, तो रो 1 के एलिमेंट है 1, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 लिखना होगा, देन उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद माइनस देके यहाँ पे जो 2 है उस 2 को लिखिए, उसके बाद फिर से ब्रैकेट दीजिए, एंड उसके बाद प्लस देके 5 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट इनक्लोज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 5 अभी साइन देना है, पहले में प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, इस तरह से ऑल्टरनेट साइन पे आपको एलिमेंट को रखना होगा। अच्छा, इतना करने के बाद आपको इस ब्रैकेट के अंदर कैसे भरना होगा, जैसे 1 का माइनर क्या है यहाँ पर 3 1 1 1, अभी यहाँ पे 1 का माइनर लिखना होगा। ठीक है, 1 का माइनर क्या है, देखिए 3 टाइम्स 1 एंड 1 टाइम्स 1, तो 3 टाइम्स 1 दैट इज 3 माइनस 1 टाइम्स 1 दैट इज 1, क्योंकि मैं इस लाइन को ब्लॉक किया, इस लाइन को ब्लॉक किया। ओके, तो आप जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे। अभी मुझे -2, तो यहाँ पर जो 2 है इस लाइन को ब्लॉक कीजिए, इस लाइन को ब्लॉक कीजिए, तो 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 माइनस 1 टाइम्स -1 दैट इज -1, उसके बाद 5, तो 5 जिस लाइन पे इसको ब्लॉक कीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए, तो बाकी बचेगा 2 3 -1 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 माइनस 3 टाइम्स -1 दैट इज -3। ओके, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 टाइम्स 3 -1 दैट इज 2 -2, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 + 1 हो रहा है, प्लस 5 यहाँ पे हो रहा है 2 + 3। इसके बाद आपको कितना मिलेगा, 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो 3 × 2 दैट इज 6, और यहाँ पे 5 हो रहा है, राइट, 5 × 5 दैट इज 25, तो 25 + 2 पहले ऐड करना होता है, उसके बाद माइनस करना होता है, 25 + 2 दैट इज 27 -6 दैट इज 21। तो ये क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो इनवर्स एग्जिस्ट है। अभी मेरा नेक्स्ट जो काम होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक बार में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है, इसलिए आपको थर्ड ब्रैकेट नहीं तो फर्स्ट ब्रैकेट में रखना है। मैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट में रख रहा हूँ, आप लोग इसको फर्स्ट ब्रैकेट में भी रख सकते हो। एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पर ऐसे आप छोटा छोटा करके 2/2 का डिटरमिनेंट इसके अंदर लिखिएगा। थर्ड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए एंड देन इसके बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, कोफैक्टर्स लिखना होगा। तो दैट मीन्स पहला वाला साइन होगा प्लस, उसके बाद यहाँ पर माइनस, देन प्लस, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, देन उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अब ये जो डिटरमिनेंट होगा ये होगा माइनर, माइनर के साथ प्लस है मतलब कोफैक्टर। यहाँ पर माइनर
देन माइनर के साथ माइनस है, दैट मीन्स कोफैक्टर। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट का माइनर लिखना होगा। तो पहला एलिमेंट का माइनर क्या होगा? 3 1 1 1, राइट? 3 1 1 1 ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस लाइन को ब्लॉक कीजिए, इस लाइन को ब्लॉक कीजिए, तो कितना बचेगा? 2 1 -1 1, ओके। 2 1 -1 1। एंड देन उसके बाद इस लाइन को ब्लॉक कीजिए, तो 2 3 -1 1, 2 3 -1 1। लाइकवाइज आपको सारे माइनर्स को लिखना होगा। अब इस 2 का यहाँ पे ब्लॉक कीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए, तो 2 5 1 1। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए सिली मिस्टेक्स हो ही सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद मुझे 3 का माइनर लिखना है, तो इसको ब्लॉक कीजिए और 3 जिस वर्टिकल लाइन पे है कॉलम पे उसको ब्लॉक कीजिए। तो 1 5 -1 1, 1 5 -1 1। उसके बाद एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको साइड में लिख लेता हूँ, बेटर होगा, तो बार बार ऊपर उठाना हो रहा है। 1 2 5 2 3 1 और -1 1 1। तो अभी मुझे इस 1 का माइनर लिखना है, तो इसको ब्लॉक कीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए, तो 1 2 -1 1, 1 2 -1 1। अभी इस -1 का, तो 2 5 3 1, उसके बाद इस 1 का 1 5 2 1, एंड देन उसके बाद इस 1 का 1 2 2 3, ओके। तो अभी इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। 3 1 3 माइनस 1 1 1, तो 3 -1 दैट इज 2, तो 2 के आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर +2 होगा। उसके बाद 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस यहाँ पे 1 इंटू -1 दैट इज -1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 + 1 मतलब 3। अभी 3 के साथ यहाँ पर एक माइनस जोड़ना है, तो -3, ओके। इसी तरह से आपको करना होगा। अभी इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज कीजिए, पॉज करके आप खुद से इस बाकी एलिमेंट्स को फिल कीजिए। यहाँ पर 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, माइनस 3 टाइम्स -1 दैट इज -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, और यहाँ पर प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा। यहाँ पर 2 टाइम्स 1 दैट इज 2, माइनस 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1 दैट इज 5, तो यहाँ पर आ रहा है 2 से 5 माइनस करने का मतलब हो जाता है -3। अब यहाँ पर और एक माइनस है, तो माइनस होने के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 5 इंटू -1 दैट इज -5, तो यहाँ पर आ गया 1 + 5, तो मतलब 6, और यहाँ पर प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 2 इंटू -1 दैट इज -2, तो ये क्या हुआ? 1 + 2 मतलब माइनर हुआ आपका 3, और यहाँ पर साइन है माइनस इसलिए -3। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो यहाँ पर आ गया माइनस करके -13, और यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -13। एंड देन इसके बाद 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो यहाँ पर है -9, और यहाँ पर क्योंकि और एक माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 3 दैट इज 3, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 3 से 4 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? -1,
तो यहाँ पर प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, -1 होगा। और इसका ट्रांसपोज। देन अभी ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर काम हो गया। अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। देखिए, तो रो को और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए। तो 2 -3 5 ये फर्स्ट रो में है, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए। 2 -3 5। 3 6 -3 ये सेकेंड रो है, तो इसको सेकेंड कॉलम बनाइए। 3 6 -3। थर्ड रो में है -13 9 -1, तो इसको थर्ड कॉलम -13 9 -1। तो ये आपका एडजॉइंट हुआ, राइट? ये आपका एडजॉइंट हुआ। तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को इनवर्स लिखना है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो डिटर्मिनेंट कितना आया था? 21 आया था, तो 1 बाई 21 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1। ओके, तो ये हुआ आपका आंसर। और आप लोग के हेल्प के लिए मैं और एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग इसका जो आंसर होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कितना होगा, इसका आंसर चेक करने के लिए आप वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए। देन उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरह से सर्च कीजिए वुल्फ्राम अल्फा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये वुल्फ्राम अल्फा बहुत फेमस एक वेबसाइट है, ठीक है, मैथ सॉल्व करने के लिए। तो इसको सर्च कीजिए, एंटर मारिए, देन इसके बाद ये आ जाएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया है, तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर दीजिएगा जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे लिख लिया 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। तो इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग को निकालना है। अब इसको इक्वल सिंबल में क्लिक कीजिए। देखिए इसका आंसर कितना आएगा, और मेरा आंसर सही है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए इसका इन्वर्स है 1 बाई 21 2 3 -13। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 3 -13, उसके बाद -3 6 9 -3 6 9 एंड देन 5 -3 -1 5 -3 -1। हाँ, एकदम करेक्ट है इनवर्स। आई होप आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और आप अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मोबाइल पे मिल जाएगा। थैंक यू।